महर्षि अरविंद ने परमार्थ तत्व के 3 मूलभूत पक्ष बताए हैं। पहला है आत्मा, दूसरा है पुरुष और तीसरा है ईश्वर। इसी प्रकार चेतना की जो शक्ति है, इसके भी 3 पक्ष अनुभूत होते हैं। पहला है माया, जो उस चेतना की आत्मशक्ति है जो संकल्पना रूप से समस्त पदार्थों की सृष्टि है। दूसरी प्रकृति, वह शक्ति जो क्रियात्मक रूप से कार्यकारिणी बन गई है। पुरुष की दृष्टि चक्षु के प्रेक्षण में समस्त पदार्थों को कार्यान्वित करती है। तीसरी वह शक्ति जो ब्रह्म की सचेतन शक्ति है, जो समस्त दिव्य क्रियाओं को संकल्पना रूप से सृष्ट करती है और क्रियात्मक रूप से कार्यान्वित करती है। तो सबसे पहले आत्मा। आत्मा ब्रह्म है, शुद्ध है, अविभक्त है, सत है, स्वयं ज्योति, ज्योतिर्मय, चेतना में आत्म केंद्रित चिन्मय शक्ति, आत्म संकेंद्रित शक्तिमय, आनंदमय है। उसकी सत्ता प्रकाश और आनंद है। वह काल रहित, देश रहित और स्वतंत्र है। जब हम ब्रह्म के स्वरूप पर दृष्टिपात करते हैं तो समस्त भूतों का जीवात्मा, विश्वात्मा आत्मा ही है। वह अपने विश्वात्मक भाव से अतीत परमात्मा और इसके साथ साथ प्रत्येक प्राणी के भीतर व्यक्तिगत वैश्व भी है। ऐसी दशा में यह देखा जाता है कि माया आत्मा की आत्मशक्ति है। आत्मा रूप पक्ष अपने विश्वात्मक और व्यक्तिगत संभवनों में अंतर्ग्रस्त होते हुए और उनके साथ तादात्म्य रखते हुए अपने मूल स्वभाव में विश्वातीत ही बना रहता है। अब दूसरा है पुरुष। पुरुष आत्मा का वह पक्ष है जो प्रकृति के समस्त रूपों और कर्मों का जनक, साक्षी, उपद्रष्टा, धारणकर्ता, भर्ता, प्रभु, महेश्वर और भोक्ता है। जिस प्रकार आत्मा रूप पक्ष अपने विश्वात्मक और व्यक्तिगत संभवनों में अंतर्ग्रस्त होते हुए उनके साथ तादात्म्य भावापन्न होते हुए अपने मूल स्वभाव में इन सब से अतीत होता है, इसी प्रकार पुरुष पक्ष स्वभावात्मना वैश्य व्यक्ति रूप है, जो पुरुष प्रकृति से पृथक हो जाता है तब भी वह उसके साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। यह पुरुष अपनी निर्वैयक्तिकता, नित्यता, विश्वात्मकता को रखते हुए साथ ही अधिक सव्यक्तिक पक्ष को भी धारण करता है। अगर हम भागवतों की बात करें तो पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यौ ये 3 लोक हैं। इनमें से प्रत्येक का संचालक प्राण उसका नर कहा जाता है। जहाँ लोक है वहीं उसका लोकी पुरुष या अधिष्ठाता अवश्य है। पृथ्वी का नर अग्नि, अंतरिक्ष का वायु और द्यौ का आदित्य पुरुष के शरीर में जो प्राण शक्ति या जीवनी शक्ति कार्य कर रही है वही वैश्वानर है। अयम अग्नि वैश्वानरो यो अयम अंतः पुरुषे, ये सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों की समष्टि वैश्वानर है। पुरुष 3 होते हैं, अव्यय, अक्षर और क्षर, और तीनों का सम्मिलित रूप यह विश्व है। कई मंत्रों में इन तीनों का रूप
प्रयुक्त हुआ है। मनुस्मृति के अनुसार यदि देखें, ऋग्वेद और मनुस्मृति में भी इस सृष्टि विद्या का 4 कोटियों में निरूपण हुआ है। भागवतों ने वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट किया है और मार्कंडेय पुराण में भी उसे ही स्वीकार किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्थिति है, पहली वासुदेव जो आत्मा है, वो भगवान वासुदेव मूर्ति में है, जो अजन्मा, नित्य, निष्कल, गुणातीत वासुदेव है। एकमेव अद्वितीयम। ज्ञानी लोग उस निर्गुण स्वरूप को शुक्ल कहते हैं। तेज की सहस्त्रों ज्वालाओं से घिरी हुई वही मूर्ति योगियों के ध्यान की निष्ठा है। वह सत और असत, दूर और निकट दोनों ही द्वंद्वों से परे है। उसे ही सद सद आत्मिका, दूरस्थ और निकटस्थ भी कहते हैं। वासुदेव नामक यह स्वरूप निर्मम है। किसी के साथ उनका ममत्व भाव नहीं है, न उसका कोई रूप है, न वर्ण है। किसी प्रकार के भाव से उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। वह है अवश्य शुद्ध सत्ता और प्रतिष्ठा ही उसका रूप है। दूसरी मूर्ति है संकर्षण, जो जीव स्वरूप है। उसका स्वरूप कैसा है? तामसी है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पंचभूतों से बना संकर्षण रूप। इन पांचों के एकात्म संघात से जो शरीर बनता है, उसे चलाने वाला जीव शेष या संकर्षण कहा जाता है। और यह भी अदृश्य गुणातीत मूर्ति से ही उत्पन्न होता है। तीसरी मूर्ति है प्रद्युम्न। ये सत्व गुण से प्रेरित होती है और प्रजाओं का पालन करती है। सब भूतों में जो मन है वह उसी का रूप है। इसे ही सनत कुमार कहा गया है। और चौथी मूर्ति रजोगुणी है, जिसे अनिरुद्ध कहते हैं। यही सृष्टि की रचना करती है। समुद्र के भीतर शेष की सैया पर विश्राम करने वाली मूर्ति यही है, जो नारायणत्व ब्रह्मा का रूप धारण कर लेती है। इसी के विषय में शांति पर्व में लिखा है कि मन रूपी प्रद्युम्न से जो सृष्टि का कर्ता, कार्य और कारण उत्पन्न होता है, समस्त स्थावर जंगम जगत जिससे जन्म लेता है, वही अनिरुद्ध है। उसे ही अहंकार कहते हैं। स्थूल जगत की जो अभिव्यक्ति है, वही अनिरुद्ध है। तो इस तरह से आत्मा, जीव, मन और अहंकार, आत्मा वासुदेव, जीव संकर्षण, मन प्रद्युम्न और अहंकार अनिरुद्ध, इन चारों को समझना बहुत आवश्यक है। मार्कंडेय पुराण में सृष्टि विद्या का जो विवेचन किया गया है वो अद्भुत है। आज यही। ओम शिव।